Welcome you all. Let's begin a new story. The Special Turban. विशेष पगड़ी. The Special Turban. विशेष पगड़ी. चलिए पढ़ते हैं इसको. A clever man went to the court of a king to sell a cheap turban costing just 5 rupees. एक चतुर व्यक्ति, क्लेवर मैन चतुर व्यक्ति वेंट गया टू द कोर्ट दरबार में ऑफ ए किंग किसी राजा के टू सेल बेचने के लिए अ चीप. चीप क्या होता है? घटिया या सस्ता. एक घटिया या सस्ती टर्बन यानी पगड़ी कोस्टिंग जस्ट 5 रुपीज़, जिसकी कीमत जस्ट यानी सिर्फ 5 रुपये थी. 5 रुपये कीमत वाली एक सस्ती या घटिया सी पगड़ी बेचने के लिए एक राजा के दरबार में एक चतुर व्यक्ति गया. द टर्बन वो शाइनिंग विद ब्रिलियंट कलर्स. जो पगड़ी थी वो चमक रही थी, चमचमा रही थी. विद ब्रिलियंट कलर्स यानी चमकदार रंगों से, चमचमाते हुए रंगों से वो जो पगड़ी थी वो शाइन कर रही थी. ही सेड ऑफ द किंग, उसने राजा से कहा, योर मैजेस्टी, कि हे महाराज. योर मैजेस्टी या हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी, ये जो शब्द हैं ये किसी राजा या रानी को जो है सम्मान देने के लिए टाइटल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं. योर मैजेस्टी यानी हे महाराज. आई हैव अ स्पेशल टर्बन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक विशेष पगड़ी है. वुड यू लाइक टू बाई इट, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? द किंग लाइक द टर्बन एंड सेड, राजा को वो पगड़ी जो थी पसंद आई. एंड सेड और कहा, इट लुक्स नाइस, दिखती तो बढ़िया है. वट इज़ द प्राइस ऑफ दिस टर्बन, क्या मूल्य है, क्या दाम है इसका? इस पगड़ी का क्या दाम है, क्या मूल्य है, क्या कीमत है? द सेलर रिप्लाइड, वो जो विक्रेता जो बेचने वाला आया था, रिप्लाइड उसने जवाब दिया. रिप्लाई ने जवाब देना, उत्तर देना. 5,000 रुपीज़ सर, 5,000 रुपये श्रीमान जी इसका मूल्य है. द किंग लाफ्ड एंड आस्क्ड, राजा हंस पड़ा. एंड आस्क्ड और पूछने लगा, हाउ इज इट सो मच एक्सपेंसिव, यह इतनी महंगी कैसे? एक्सपेंसिव यानी महंगा, सो मच इतनी ज़्यादा, हाउ कैसे. यह इट यानी यह, ये इतनी महंगी कैसे है आखिर? इट लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी टर्बन, ये साधारण सी पगड़ी तो दिखती है, लुक्स दिखती है. नथिंग सीम्स स्पेशल इन इट, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, सीम्स लगता है या प्रतीत होता है, स्पेशल विशेष, इन इट इसमें, इसमें कुछ भी खास तो नहीं लगता, साधारण सी तो लगती है ये पगड़ी, क्या खास है इसमें? द वेंडर सेड, वेंडर यानी विक्रेता बोला, कहा उसने, सेड यानी कहा. देन आई थिंक आई शुड लीव, देन यानी तब, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ, आई शुड लीव मुझे चलना चाहिए. द किंग आस्क्ड इन क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा, उत्सुकता. तो राजा ने उत्सुकतापूर्वक या जिज्ञासावश पूछा, देन वाई डिड यू कम हियर, तब तुम यहाँ आए ही क्यों थे? एंड वाई आर यू गोइंग सडनली, सडनली यानी अचानक से, अचानक ही. और अब तुम अचानक ही जा रहे हो, ऐसा क्यों? अब तुम अचानक जा क्यों रहे हो, और तब तुम यहाँ आए ही क्यों थे फिर, तुम्हें जाना ही था तो. द ट्रेडर गेव ए क्विक रिप्लाई, ट्रेडर यानी व्यापारी, तो उस व्यापारी ने फटाफट उत्तर दिया, क्विक रिप्लाई दिया, तुरंत एकदम से जवाब दिया उसने. सर, I had asked the same question to the person from whom I had bought this special turban. Why its price was so high? कि श्रीमान जी, सर श्रीमान जी, मैंने भी यही सवाल किया था, सेम क्वेश्चन, यानी यही सवाल मैंने भी पूछा था. टू द पर्सन, उस व्यक्ति से, फ्रॉम होम जिससे, जिससे, फ्रॉम होम यानी जिससे, होम क्या होता है? किसे या किसको. फ्रॉम होम यानी जिससे. आई हैड बोट, मैंने खरीदी थी, दिस स्पेशल टर्बन, ये विशेष पगड़ी. कि वाई इट्स प्राइस वॉज सो हाई, कि आखिर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों थी. डू यू नो वट ही टोल्ड मी, क्या आपको पता है कि उसने मुझे क्या जवाब दिया? ही टोल्ड मी दैट देर इज़ एन एम्प्रर इन दिस वर्ल्ड, उसने मुझे बताया या जवाब दिया कि इस दुनिया में एक ऐसा एम्प्रर है, एक ऐसा सम्राट है, हु वुड अंडरस्टैंड द स्पेशलिटी ऑफ दिस नॉर्मल लुकिंग टर्बन, जो इस साधारण सी दिखने वाली पगड़ी की विशेषता को समझेगा. अंडरस्टैंड नहीं समझना. जो साधारण सी दिखने वाली नॉर्मल लुकिंग जो टर्बन है, इसकी स्पेशलिटी को, इसकी विशेषता को समझेगा, दुनिया में एक ऐसा सम्राट है. एंड वुड पे, और वो पैसे देगा, पे यानी भुगतान करेगा, 5,000 रुपीज़ फॉर इट, इसके लिए बदले में 5,000 रुपये देगा, इसकी विशेषता को समझेगा. दुनिया में एक ऐसा
सम्राट है, उसने मुझे ये बात बताई थी जिससे मैंने एक पगड़ी खरीदी थी. नाउ आई थिंक दिस कोट डज नॉट बिलोंग. बिलोंग क्या होता है? संबंधित होना. अब आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दरबार है डज नॉट बिलोंग, संबंधित नहीं है, टू किससे? टू दैट एम्परर, उस सम्राट से, whom I am searching for, जिसके लिए मैं खोज कर रहा हूं. whom किसे या किसको, जिसे या जिसको. जब बीच में आ जाएगा, जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है बीच में आ जाता है जब वो, तो वो क्या बन जाता है? रिलेटिव बन जाता है, संबंध बताने वाला बन जाता है. तो उसका जो अर्थ होता है वो भी बदल जाता है. तो दिस कोड डज नॉट बिलोंग टू दैट एम्परर whom आई एम सर्चिंग फॉर, जिसके लिए मैं खोज कर रहा हूं. वो एम्परर आप नहीं है शायद, ये दरबार उस राजा से संबंधित नहीं है शायद. आई विल हैव टू सर्च फर्दर, मुझे और आगे खोज करनी पड़ेगी. हैव टू यानी करनी पड़ेगी, सर्च क्या? खोज. फर्दर यानी आगे. अंटिल आई फाइंड द सुटेबल किंग. अंटिल क्या होता है? जब तक नहीं. जब तक मैं जो है ढूंढ नहीं लेता, फाइंड यानी ढूंढना, तलाश करना, जब तक मुझे मिल नहीं जाता था सुटेबल किंग, उपयुक्त राजा जो इस पगड़ी के लिए सुटेबल है. फॉर दिस टर्बन, इस पगड़ी के लिए जो भी उपयुक्त या सुटेबल राजा है, जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता तब तक मुझे खोज जो है करनी पड़ेगी, तब तक मुझे अपनी खोज को जारी रखना पड़ेगा. दैट्स वाई आई एम लिविंग. दैट्स वाई का क्या मतलब है? यही कारण है. आई एम लिविंग कि मैं जा रहा हूँ. द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन एट वंस, राजा ने तत्काल आदेश दे दिए. एट वंस यानी एकदम से. ऑर्डर्ड आदेश दे दिया. हिज मैन अपने आदमियों से कह दिया. पे दिस मैन 10,000 रुपीज़, इस आदमी को 10,000 रुपये का भुगतान कर दो. इस आदमी को पकड़ा दो 10,000 रुपये, इसके मुंह पे मारो दे के 10,000 रुपये. एंड बाय दिस टर्बन एट वंस, और अभी के अभी खरीद डालो इस पगड़ी को. नो वन एल्स इज बेटर देन मी, मेरे से बढ़िया कोई भी नहीं है इस दुनिया में. नो वन एल्स, एल्स यानी अन्य, अदर, कि कोई भी व्यक्ति, नो वन कोई भी नहीं है, इज बेटर यानी बढ़िया, देन मी मेरे से. देन यानी तुलना करने के लिए, देन यानी सी, तुलना करने के अर्थ में. When the trader was going out of the palace after collecting the sales money, the prime minister of the king asked. When यानी जब, the trader was going out, जब जो वो विक्रेता था, जब वो व्यापारी था, ट्रेडर था, was going out जा रहा था, going out of the palace यानी उस पैलेस के बाहर जा रहा था. पैलेस क्या होता है? महल. उस महल से बाहर जा रहा था. आफ्टर कलेक्टिंग द सेल्स मनी यानी बेचने से जो धन मिला था, यानी 10,000 रुपये, उसको लेकर के जब वो बाहर जा रहा था महल छोड़ के, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द किंग आस्क्ड, तो राजा का जो प्रधानमंत्री था या वजीर था, आस्क्ड उसने पूछा, यू सोल्ड एन ऑर्डिनरी टर्बन वर जस्ट 5 रुपीज़ इन 10,000 रुपीज़. तुमने एक साधारण सी पगड़ी को, जिसकी वर्थ का क्या मतलब होता है? मूल्य होना या योग्य होना. तो जिसकी कीमत, जिसका मूल्य, जिसकी वर्थ जस्ट 5 रुपीज़ थी, सिर्फ 5 रुपये थी जिसकी कीमत, इन आपने उसे जो है ना बेच दिया इन 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपयों में. आई वॉन्ट टू नो द सीक्रेट बिहाइंड इट, मैं इसके पीछे का सीक्रेट जानना चाहता हूँ. यानी इसके पीछे का भेद क्या है, सीक्रेट क्या है, बिहाइंड यानी पीछे, मैं जानना चाहता हूँ. द मैन विस्पर्ड इन हिज ईयर, तो वो आदमी उसके कान में फुसफुसाया. विस्पर्ड यानी फुसफुसाया, उसके कान में कुछ बोला. इट्स सीक्रेट इज़ द वीकनेस ऑफ मैन माई फ्रेंड, मेरे मित्र, इसका सीक्रेट है आदमी की कमजोरी. द वजीर आस्क्ड अगेन, तो वजीर ने दोबारा से सवाल पूछा. व्हाट इज़ द वीकनेस ऑफ ए मैन, किसी आदमी की कमजोरी क्या होती है? द सेलर सेड इन हिज ईयर, तो दोबारा से उसके कान में वो विक्रेता बोला. द वीकनेस ऑफ अ मैन इज हिज ईगो, किसी भी आदमी की कमजोरी होती है उसका अहंकार, उसकी ईगो, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है. ही थिंक्स दैट ही इज़ द बेस्ट एंड नो वन इज सुपीरियर टू हिम. ही थिंक्स, वह हमेशा ऐसा सोचता है, कोई भी व्यक्ति, कि दैट की ही इज़ द बेस्ट, कि वो ही सबसे बढ़िया है. नो वन इज सुपीरियर टू हिम, कि कोई भी व्यक्ति उससे श्रेष्ठ नहीं है. सुपीरियर क्या होता है? श्रेष्ठ. सुपीरियर के बाद में हमेशा टू लगता है. सुपीरियर एक एडजेक्टिव है और इसके बाद में टू लगेगा, देन नहीं लगेगा. सुपीरियर एक कंपैरेटिव डिग्री की तरह से बिहेव करता है और इसके बाद हमेशा टू लगेगा, देन नहीं लगेगा. तुलना करता है ये भी.
I put a question mark on the ego of the king by telling him indirectly that he was not the best. मैंने सवालिया निशान लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया ऑन द ईगो ऑफ द किंग, राजा के अहंकार के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया, क्वेश्चन मार्क पुट कर दिया। पुट पुट क्या होता है? रखना या लगाना। और पुट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं, पुट पुट पुट। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज हुई है? सेकंड फॉर्म, आई पुट। तो ये सेकंड फॉर्म है। सवालिया निशान मैंने खड़ा कर दिया, लगा दिया राजा के अहंकार पर। बाय टेलिंग हिम, उसको ये बताते हुए, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष तौर पर, डायरेक्टली नहीं कहा, इनडायरेक्टली कहा उससे मैंने कि दैट ही वॉज नॉट द बेस्ट, कि वो सबसे बेस्ट नहीं था, क्योंकि उससे बढ़िया भी कोई और राजा था जो 5,000 रुपये दे सकता था उसके। मैंने उसको ये झूठ बोल दिया। दैट्स वाई, यही कारण है कि आई वॉज एबल टू सेल दिस सिंपल टर्बन एट सच ए ह्यूज प्राइस। ह्यूज का तो विशाल यानी बड़ा। तो मैं इतनी ज़्यादा कीमत पर राजा को ये साधारण सी पगड़ी बेच पाने में सक्षम हो सका। यही वजह है, यही कारण है, दैट्स वाई, यही कारण है कि आई वॉज एबल टू सेल, कि मैं बेच पाने में सक्षम हो सका। एबल टू सेल, एबल क्या होता है? समर्थ होना, सक्षम होना, कि मैं उस राजा को जो है ये जो साधारण सी पगड़ी थी 5 रुपये वाली, उसको 10,000 में बेच पाने में सक्षम हो सका। बस इतना सा कारण है कि मैंने उसके अहंकार को छेड़ दिया। मैंने उसको ये बोल दिया कि भी आपसे बढ़िया भी कोई और है, आपको ये महंगी लग रही है, शायद आपकी औकात नहीं है इसको खरीदने की, आपसे और एक से एक बड़े राजा बैठे हैं जो है ना इसको खरीद लेंगे और 5,000 रुपये देंगे। तो राजा को गुस्सा आ गया, उसको उसका अहंकार जो था ना वो मैंने छू लिया था। तो राजा को लगा कि मेरे से और बढ़िया कोई कैसे हो सकता है, कोई और 5,000 में खरीदेगा, मैं 10,000 में खरीद के दिखाता हूँ। और उसने ऐसा कर दिया और इस तरह से उसकी पगड़ी बिक गई। तो ये कहानी आपको क्या सिखाती है, इससे आपको क्या शिक्षा मिली, इसके बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और कैसी लगी आपको ये कहानी, इसके बारे में भी अवश्य बताएं। थैंक यू वेरी मच।